अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, सैयद अहमद बाद पाक की दरगाह का उर्स शरीफ है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूम से बनाया जाएगा, लेकिन इसके दामन में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान बिल्कुल छोटा होता जा रहा है और इस छोटे कब्रिस्तान में मेले लगाए जाते हैं, दुकानें लगाए जाते हैं। ये कितना मुनासिब है। इसी बात को नज़र में रखते हुए मोहम्मद इरफान खादरी ने कोर्ट के जरिए ये कब्रिस्तान के जो मेले हैं उसको हटाने का फैसला किया। आखिर ये माजरा क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, फसलांसर का जो कब्रिस्तान है वो मुसलसिल छोटा होता जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर हर साल मेला लगाया जाता है। हमने जब यहाँ पर गौर किया तो ये पता चला यहाँ के दुकानदारों की जानिब से लगातार बेहरमती की जाती है इस कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान एक इबरत की जगह है, क्योंकि कल हमको भी वहाँ पहुँचना है। ये नजर में रखते हुए हमें आवाज उठानी चाहिए, मगर अफसोस सारे लोग ये जानकर देखकर भी खामोशी इख्तियार करते हैं। वो समझते हैं कि उनको मरना नहीं है, वो समझते हैं कि उनको दफन होना नहीं है। वो गुमराही की जिंदगी जीते हैं, वो गफलत की जिंदगी जीते हैं। शायद इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता। शायद कोई उठाना भी चाहता तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन हक की आवाज को उठाना चाहिए। ये बात सही है कि जो हक की बात करेगा उस पर इल्जामात लगेंगे, उसको मारा जाएगा, उसको जान की धमकी दी जाएगी, हत्ता के उसका कत्ल भी कर दिया जाएगा। लेकिन मरना तो एक दिन सबको है। हम ये सोचकर क्या झूठों का साथ देंगे, बेमानों का साथ देंगे, हक की आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोहम्मद इरफान खादरी ने इस कब्रिस्तान के जमीन पर जो मेले लगते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। उनका मुतालबा है कि ये मेला ईदगाह मैदान में लगाए या कहीं और लगाए, कब्रिस्तान में ना लगाए। कब्रिस्तान एक इबरत की जगह है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें मेल करिए crimetodayNewsTV@gmail.com। शायद आपकी राय से हम दूसरा कदम भी उठा सकेंगे। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए इरफान खादरी ने ये सारे तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शेख वाहिद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मोहम्मद इरफान खादरी साहब मौजूद है, जिन्होंने कोर्ट में ये केस डालने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को भी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलांसर सैयद अहमद बाद पाक की दरगाह के पास जो मेला लगता है वो कितना मुनासिब है। आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्राइम टुडे के नाजरीन से कहना चाहूँगा कि सारी वीडियो को देखिए, क्योंकि ये अहम मसला है हम तमाम मुसलमानों के लिए कि आज मैं फसलांसर में सैयद अहमद बाद पाक दरगाह पर यहाँ आया हूँ और हर साल जो है यहाँ पर उर्स शरीफ में आता हूँ, चिरागों में रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है मोहम्मद इरफान मेरा खादरी सिलसिले से हूँ। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस फसलांसर की दरगाह पर जब भी मैं आता हूं या देखता हूं कि इन कब्रिस्तानों के पास जो है बेहरमती की जाती है। हज़रत से हमारे को जो है बेइंतहा मोहब्बत है, लगाव है। हज़रत के पास आते हैं, सालाना आकर जो है हम ज़ियारत करते हैं और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और मैं समझता हूँ जितने लोग अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम हमारे मोमिन जो है यहाँ दरगाह को आते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ क्राइम टुडे के नाजरीन, क्राइम टुडे के ज़रिए, कि इस फसलांसर के इस कब्रिस्तान के पास हर साल जो है कमर्शियल जो है बिज़नेस बना चुका है। आप देख रहे हैं कि साथ में कई जगहों पर जो है स्टॉल्स बना दिए और इन स्टॉलों के पे जो है कोई 5,000 रुपये 3 दिन के, 4,000 रुपये, 8,000, 10,000 ऐसा लगाकर जो है जगहें दी है। अब वो जगहें इन रोडों पे नहीं है, अब कब्रिस्तानों के अंदर चले आती जहाँ पे खबरें हैं। आपको मैं एक हदीस सुनाते हुए बोलना चाहूँगा कि एक मुस्लिम जो है अपनी एक हदीस शरीफ है, अबू दाऊद की हदीस शरीफ है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बेहतर होता खबर पे पैर रखने के बजाय, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि खबरों पे जो है पैर रखने से बजाय लोग जो है तरजीह देते कि आँख पे जो है कपड़ों के साथ बैठ जाएँ और कपड़े जल जाएं, जिस्म जल जाए। जितना बड़ा उसका गुनाह होता है, जितना बड़ा दर्द तकलीफ़ होती है, उसी तरीके से कब्रिस्तानों का मामला है। और इस कब्रिस्तानों के अंदर लोग पैंप लगाकर ज़मीनें जो है ना अंदर तक घेर लेते हैं और घेर कर जो है अपना कारोबार करते हैं। इन 2-4 दिन के दौरान यहाँ पे तरीके की चीज़ें देखने मिलती हैं। अब किसी की ज़रूरत से फारिग होना है, वो बता कांचेगा अपना कारोबार छोड़ के, अब वो ज़रूरत तारत खाने तो नहीं जाता। कई ऐसी चीज़ें देखने में आती है कि कब्रिस्तानों में जो है ना बेहरमती ऐसी हरकतें करते हैं, गंदगी हरकतें जो है ना इन कब्रिस्तानों में करते हैं। और एरिया के हमारे मुतवल्ली हो, चाहे सज्जादे हो, चाहे इब्तदाई सदरें हो, ये लोग खामोश तमाशा देखते हैं, क्योंकि ये लोग कमर्शियल बिजनेस बना चुके हैं इस एरिया को। और उसके अलावा
यहाँ पर जो है हमारे ख़वातीन हज़रात आते हैं। मैं उन तमाम लोगों से पहले अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे किसी भी तरीके में हो, हर जगह पे लिखा हुआ है कि औरतों का कब्रिस्तानों में आना मना है, दरगाहों के अंदर आना मना है, मर्द आदमी बिल्कुल जा सकता। और कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इबरत हासिल कर सकते हैं। यहाँ आकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि एक दिन तदफीन हमको इसी खबर में जाना है, और यहाँ पर जो है अच्छे और बुरे हमारे अमाल हम पूरी जो है उसकी पोटली बांध कर जो है इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर ही हमारा हर चीज़ होने वाला है। लेकिन बजाय इसके यहाँ पर देखने को ऐसा मिलता है कि हमारी हमारे माशरे की जो हमारे कौम की बहनें हैं वो रात में जो है यहाँ पे मेलों में आती है, बाज़ारों में आती है, और कई लोग उर्स शरीफ है उस नीयत से नहीं आते। नीयत यहाँ पर होती है कि नौजवान बच्चों की, नौजवान लड़कियों को छेड़ना, और भी बहुत से काम हैं। मैं एक तमाम मेरे यहाँ के सज्जादे से और यहाँ पे जो भी लोग ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पास में जो है ईदगाह की ज़मीन है, आप ये मेला, ये जितने भी चीज़ें लगाना चाहते हैं, खाने के, घूमने के, हर चीज़ की चीज़ें जो है वो ईदगाह में रखें, और क़ब्रिस्तान को जो है सिर्फ इबरत की जगह बनाएं, और उर्स शरीफ करने वालों के लिए, ज़ियारत करने वालों के लिए आसानी हो सके। ऐसा ना हो कि ख़वातीन हमारे मुस्लिम बहनें जो है इन जगहों पर आके जो है लोग छेड़छाड़ करते, बड़े परेशानियों का मामला होता है। मैं यहाँ पे ख़ास तवज्जो दिलाना चाहूँगा हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम को, क्योंकि उन्हीं की जो है ना, मैं 2002 में भी, उस टाइम पे भी हमारे कई बुजुर्ग लोग जो है कंप्लेन डाले थे इस बारे में, और पिछले साल भी जो है इस दरगाह के बारे में बताया गया था कि कब्रिस्तानों की ज़मीन नाजायज़ कब्जा हो रही, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। पिछले एक साल से लगातार जो है कई समाजी कारकुन इस कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहे। सलीम साहब को बताओ तो सलीम साहब झिड़कियाँ दे के भेज देते हैं। सलीम साहब क्या करना चाह रहे हैं? सलीम साहब जैसे पिछले कई दिन पहले ये बात मालूम हुई कि कई वक्फ की अराज़त पे जो है NOC देकर क्लियरेंस कर दिए, तो डाउट है कि इस कब्रिस्तान की ज़मीनों पे जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं उसको भी जो है ये लोग NOC देकर क्लियर करके जो है उनको भेजना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो सलीम साहब हो, चाहे यहाँ के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज हो, चाहे कोई भी शख्स हो, कब्रिस्तानों के साथ जो सौदा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए कड़ी आवाज़ उठाएंगे, और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर CBI एक्शन हो, इसके ऊपर CBI की इंक्वायरी हो, और जो भी कब्रिस्तानों की या वक्फ की अराज़ियत पर जो नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर रहे हैं, चाहे उसमें CM ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। ये हमारा ख़ास मकसद है, और तमाम मेरे भाइयों से और बहनों से अपील मैं बिल्कुल करूँगा कि इस उर्स शरीफ की एक मुबारक जगहों को जो है सिर्फ़ और सिर्फ उर्स शरीफ करें, क्योंकि उन हज़रत को देखिए जो सहाबी, जो बुज़ुर्गान दीन है, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजारते थे। उनका एक तक़वा परहेज़गारी से जो है ना वो वली सिफत शख्सियत क़ायम हुए। लेकिन देखने में क्या आता है कि उनके नाम पर कि कई लोग अपने, जैसे कि आप ख़वाली सुनने के झोली भर दें, तो कई जो है यहाँ के इब्तदाई सदने हो, चाहे ये मुतवल्लियाँ हो, चाहे सज्जादे हो, ये अपनी अपनी झोलियाँ बटोरने में लगे हुए हैं इन गरीबों को लूट कर। तो मैं क्राइम टुडे के नाजरीन से मैं कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में जो है तमाम लोग इकट्ठा हों। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये तमाम हमारे मुसलमानों का एजेंडा है। हमारी जो वफ़ की अराज़ियत है उसको सेव करने के लिए जो है हमको और आपको एक होना पड़ेगा। जमातें ये सब ऊपर ही रहेंगे, मरना हो तो तुमको भी इस कब्रिस्तान में आना है, मुझको भी कब्रिस्तान में आना है। मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि आइए वफ़ की अराज़ियत के ऊपर, चाहे वो कब्रिस्तान की अराज़ियत हो, चाहे इन चीज़ों को सेव करने के लिए हम मिलकर जो है आवाज़ उठाएंगे, और चाहे सलीम के पर्स भी फिर एक मरतबा रिप्रेजेंटेशन देंगे, नहीं सुनने पर इनके ऊपर जो है धरना भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मोहम्मद इरफान खादिर साहब, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वक्त में एहतजाज का भी सिलसिला जारी रहेगा। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती, बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली AC मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।